नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुरानी और जानी मानी कथा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे आपने बचपन से लेकर आज तक शायद कई बार सुना होगा। जी हाँ, बालकृष्ण की वो मशहूर कथा जहां माता यशोदा उन्हें एक ओखल से बांध देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मासूम सी दिखने वाली घटना के पीछे कितने गहरे आध्यात्मिक रहस्य और लाइफ लेसन छिपे हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए खुद सोच कर देखिए। जिस ईश्वर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसका न कोई आदि है न अंत, क्या उसे एक साधारण सी रस्सी से सच में बांधा जा सकता है? कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही प्यारी लेकिन पावरफुल सिचुएशन देखने को मिलती है। माता यशोदा कृष्ण को माखन चुराने और उसे वानरों को खिलाने के लिए बस थोड़ी सी सजा देना चाहती हैं। जरा सोचिए, वो उस सर्वव्यापी रचयिता को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही हैं, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हजारों सालों के तप से भी नहीं पकड़ पाते। ये विजुअल जितना हास्यपूर्ण है ना, उतना ही गहरा भी है। और बस यहीं से एंट्री होती है असली चमत्कार की, जिसे हम कह सकते हैं रस्सी का रहस्य। जैसे ही माता यशोदा कृष्ण को बांधने की कोशिश करती हैं, रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो घर की सारी रस्सियां ले आती हैं, एक एक करके उन्हें जोड़ती हैं, लिटरली पूरा का पूरा गट्ठर लगा देती हैं। लेकिन हर बार, चाहे वो कितनी भी लंबी रस्सी क्यों ना बना ले, वो जादुई तरीके से कृष्ण को बांधने के लिए कम पड़ ही जाती है। माता यशोदा की झुंझलाहट बढ़ती जा रही है और वहां खड़ी गोपियां हैरान है कि भाई इतनी रस्सियां जोड़ने के बाद भी ये कम कैसे पड़ सकती है। लेकिन इस पूरी घटना में ना जो बात आपको सबसे ज्यादा चौंका देगी वो है 1 नंबर 2। हर बार जब माता यशोदा रस्सी नापती तो वो ठीक 2 अंगुल यानी बस 2 उंगलियों के बराबर छोटी पड़ जाती थी। ना इससे 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। और मैं आपको बता दूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये 2 अंगुल असल में कितना बड़ा और सटीक रूपक है। तो भाई ये 2 उंगली का चक्कर क्या है? मतलब ये कोई साधारण गणित नहीं है। इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। पहली उंगली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक है, जहां एक इंसान को अपना सारा ईगो, सारा अहंकार त्याग कर खुद को पूरी तरह समर्पित करना होता है। और दूसरी उंगली की दूरी दिखाती है ईश्वर की इच्छा को। भगवान और इंसान के बीच की ये दूरी तभी मिटती है जब आप अपना 100% प्रयास करते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान स्वयं उस सच्चे समर्पण के सामने झुक जाते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच की तरफ ले जाती है। असल में कृष्ण को किसी भौतिक या फिजिकल रस्सी ने तो बांधा ही नहीं था, उन्हें बांधा था वात्सल्य ने। वात्सल्य मतलब एक माँ के प्यार की वो सबसे शुद्ध भावना, जिसमें वो अपने बच्चे को सही राह पर लाने के लिए सख्त भी होती है और अंदर ही अंदर उसके कष्ट के लिए तड़पती भी है। जब भगवान ने देखा कि उनकी माँ पसीने से लथपथ हैं, पूरी तरह थक चुकी हैं और सिर्फ अपने बेटे के भले के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो वो उस शुद्ध प्यार के आगे खुद ही हार मान गए। और इसी पूरे के पूरे डिवोशन के चलते कृष्ण को एक नया नाम मिला, दामोदर। अगर हम इस शब्द को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो दामोदर का सीधा सा अर्थ हुआ वो जिसके उदर पर रस्सी बंधी हो। भगवान के इस दिव्य समर्पण और एक माँ के प्यार के इस खूबसूरत पल को इस एक शब्द ने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जरा उन गोपियों की तरफ देखिए, उनका क्या रिएक्शन था। जो गोपियां शुरू में बेहद गुस्से में थीं और कृष्ण की माखन चोरी की कंप्लेंट लेकर यशोदा के पास आई थीं, उनका हृदय एकदम से बदल गया। जैसे ही उन्होंने उस छोटे से बच्चे को इतनी कड़ी धूप में भारी ओखल से बंधा हुआ देखा, वो पूरी तरह गिल्ट से भर गईं। यहाँ तक कि उन्होंने उस चोरी गए माखन की भरपाई के लिए यशोदा को अपनी चांदी की मटकियां तक देने का ऑफर दे दिया, बस इसलिए ताकि वो किसी भी तरह कृष्ण को इस कठोर सजा से आजाद कर दें। यहीं पर हमारे लिए ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन छिपा है। जरा इस बात पर गहराई से सोचिए। इतने भारी ओखल से बंधे होने के बावजूद कृष्ण एक पल के लिए भी रुकते नहीं हैं। वो उस ओखल को अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसका हमारी रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि चाहे आप अपने पास्ट के दुखों का भारी बोझ ढो रहे हों या जिम्मेदारियों के तले दबे हों, अगर आपका फोकस पूरी तरह से अपने गोल पर है तो वो बोझ आपकी बेड़ियां नहीं बन सकता। आपको बस आगे बढ़ते रहना है जब तक कि आपको उस भार का एहसास होना ही बंद न हो जाए। और इसी भारी ओखल को घसीटते घसीटते कृष्ण 2 बहुत ही विशाल पेड़ों के बीच से निकलते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़कर गिरा देते हैं, यमल अर्जुन के पेड़। लेकिन सवाल यह है कि ये पेड़ वहां आए कहां से? असल में ये कुबेर के 2 अहंकारी बेटे थे,
नलाकुवर और मणिग्रीव। नशे और पैसे के घमंड में चूर होकर उन्होंने पवित्र मंदाकिनी नदी का घोर अपमान किया था। उनके इसी अहंकार को देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें श्राप दिया कि वो पेड़ बन जाएं, और फाइनली ओखल से बंधे कृष्ण ने ही उन दोनों का उद्धार किया। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा भयंकर श्राप था, लेकिन क्या सच में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही सोची समझी ब्लेसिंग थी जो श्राप के रूप में छिपी हुई थी। देवर्षि नारद चाहते थे कि ये दोनों अमीर और घमंडी भाई 100 दिव्य वर्षों तक पेड़ बनकर एक ही जगह खड़े रहें, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ना सीखें, हम्बल होना सीखें और अपने पर्यावरण की रिस्पेक्ट करना सीखें। जब उनके अंदर का सारा ईगो खत्म हो गया था, तब जाकर खुद भगवान ने उन्हें आज़ाद किया। खैर, पेड़ों के गिरने के बाद हमारी ये कहानी वापस एक बहुत ही इमोशनल लेवल पर आ जाती है। कृष्ण के पेट पर रस्सी के वो लाल निशान देखकर माता यशोदा भयंकर अपराधबोध से भर जाती हैं। वो पूरी रात सो भी नहीं पाती। हालांकि कृष्ण उन्हें बड़े प्यार से समझाते हैं कि माँ की दी हुई सजा भी एक आशीर्वाद होती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। गांव की एक बुजुर्ग महिला पूर्णमासी यशोदा को चेतावनी देती हैं कि बच्चे को लेकर ये जो ओवर प्रोटेक्शन और गिल्ट है ना, ये खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक लाड़ प्यार एक बच्चे के नेचुरल विकास और उसकी हिम्मत को रोक सकता है। अब तक तो हम सब एक पर्सनल और पारिवारिक कहानी देख रहे थे ना, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा संकट सामने आ खड़ा होता है जो पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। जैसे ही वो विशाल पेड़ गिरे, गोकुलवासियों का ध्यान एक और भयानक समस्या की ओर गया। एक भयंकर सूखे की आहट। यह सिर्फ यशोदा या कृष्ण का नहीं, बल्कि पूरे गोकुल के अस्तित्व का खतरा था। सिचुएशन लिटरली कितनी खराब थी, इसे ऐसे समझिए। पहले ही दिन से गोकुल के कुएं और यशोदा कुंड बहुत तेजी से सूखने लगते हैं। पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता है मानो पाताल में पहुंच गया हो। गांव के लीडर्स नंद और उपनंद ये रियलाइज करते हैं कि उनके संसाधन खत्म हो रहे हैं और उनकी गायों के लिए ये एक जानलेवा खतरा है। और इसी भारी टेंशन के बीच कृष्ण बहुत ही स्पष्ट संकेत देते हैं कि उन्हें अपना ये प्यारा गोकुल शायद छोड़ना पड़ेगा और सर्वाइव करने के लिए उत्तर दिशा की ओर पलायन करना होगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हमने असल में क्या सीखा? ये कोई आम पुरानी कहानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस एक सवाल पे गहराई से विचार करें। क्या आप अपने जीवन के भारी बोझ को अपनी बेड़ियां बनने दे रहे हैं, या फिर क्या आप कृष्ण की तरह उन्हें अपनी आज़ादी की तरफ घसीट रहे हैं? हम सबके पास अपने अपने ओखल हैं, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे पास्ट के दुख। लेकिन अगर हमारा समर्पण सच्चा है और हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, तो दुनिया का कोई भी भार हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।